जरूर। भारत माता की जय। तो ध्यान देंगे आज का जो वीडियो होगा, आज का जो टॉपिक होगा बच्चा, वो होगा भाग 3 पर संविधान में। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है, भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। समझे? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मायने क्या रखता है, मतलब क्या मौलिक अधिकार क्या है, मतलब मौलिक अधिकार तो ऐसे अधिकार जो हमको जन्म सिद्ध, जन्म से पहले से मिलने शुरू होते हैं, तो ऐसे अधिकारों को कहते हैं हम जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार। समझे ना? तो जन्म से पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे अधिकारों को कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार, और अजन्म सिद्ध अधिकार ही क्या है, मौलिक अधिकार। बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 से 35 है बच्चा, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 12 से 35 है, मतलब आर्टिकल है ना 12 से 35 तक है। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है इसमें हमारा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। पहले इस बात से को समझिए, पहला पॉइंट है इसमें। जब भी आप मौलिक अधिकार अगर पढ़ना शुरू याद करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका टॉपिक मौलिक अधिकार भाग 3 मजबूत हो जाए, अर्थात वनडे कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है कि उसमें अगर आप बैठते हैं तो वहां से क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा इसके अंदर से, ठीक है। तो मैं इतना उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि पार्ट 1 है, पार्ट 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद और आगे पार्ट आएंगे। तो जितने भी पार्ट हैं इसके पार्टों को देखना सभी लोगों को, और जो है और आपका एक टॉपिक बहुत मजबूत हो जाएगा, उम्मीद है मेरे को, ठीक। चलिए, तो देखिए पहला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो बाबू जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर भाग 3 को कहा जाता है। ध्यान दें, जब भी आप फील करें ऐसा कि आप एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए बच्चा, जब भी, तो आप सीधा सीधा आंसर क्या देंगे, भाग 3। अगर भाग 3 के अलावा अगर यहाँ मिलता है मौलिक अधिकार, तो भी आंसर आपका क्या होगा, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तीसरे भाग में है। मूल संविधान में भागों की संख्या, मूल संविधान में भागों की संख्या थी बच्चा 22, परंतु अब के वर्तमान संविधान में संख्या है 25। समझे ना? तो मूल संविधान है भाग 3 जो है, ये मूल संविधान का ही पार्ट है, याद रखिए, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा याद रखिए, मैग्ना कार्टा एक पत्र था इसका, ये मैग्ना कार्टा का अर्थ मौलिक अधिकार ही होता है, याद रखिए जी। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं, नोट, ये नोट में लिखा है हमने यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसमें यदि आपको कोई दूसरा पॉइंट याद करना है फिर, तो आप ये याद कीजिए यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है मूल संविधान, अर्थात इनकी मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। इसका मतलब है कि मूल संविधान, ये मूल संविधान क्या होता है भाई, क्या मतलब कैसा संविधान, क्या है मूल संविधान, मतलब क्या है मूल संविधान। तो आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी याद रखिए, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो संविधान मूल संविधान कहलाएगा। अर्थात 26 जनवरी 1950 तक का संविधान मूल संविधान, और इसके बाद अगर प्लस इसके बाद का वर्तमान, अब इसके तुरंत बाद का संविधान को संशोधित या वर्तमान संविधान बोलेंगे। ऐसे अपने माइंड में पिक्चर बना लो, समझे। जो इस तारीख को लागू हुआ वो मूल संविधान। तो उस संविधान में जो संख्या थी वो 7 थी, परंतु अब इनकी संख्या 6 रह गई है। तो इसके बाद क्या हटाया गया, मतलब एक 7 - 6 बराबर 1, तो 1 हटाया गया ना, तो हटाया गया 1। देखिए हटाया गया 1, कौन सा अधिकार हटाया, संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया। मतलब कि अब संपत्ति जो है वो हमारी नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, संपत्ति तुम्हारी, टेंशन मत लेने का, समझा देंगे आगे चल के। देखिए अब अगला पॉइंट क्वेश्चन क्या देता है एग्जामिनर, भाई संविधान में से कोई चीज हटाई जाएगी तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो संविधान संशोधन कौन सा बच्चा, 44वां। तो ध्यान दें, संविधान संशोधन कौन सा, 44वां। और 44वां एक कब हुआ था, 1978 में, याद रखिए। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि जब भी पढ़े तो आप संविधान संशोधन जरूर पढ़ के जाएं, समझे ना। तो देखिए इसको याद
याद करना है तो 44वां 42वां बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए 4 और 4 कितना होता है भाई, 4 और 4 को जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा ना। और देखिए 1978 में पीछे 8 है। ऐसे बच्चा याद रखिए 42वां संविधान संशोधन आंसर 1976 है ना। अब देखिए 4 और 2 4 और 2 6 होता है, तो देखिए 1976 के बाद में भी 6 है, समझे। चौथा अंक कौन सा है, 6 है। तो 42वां 76 और 44वां 78। समझ में आई बात नहीं तो नहीं जी। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 42वां 44वां से। अगला पॉइंट भाई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब जब ये संविधान संशोधन हुआ था, जब इतना बड़ा मुकाम हुआ संविधान के अंदर, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। जैसे कि मान के चलो आने वाली पीढ़ियों के बाद, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी कुछ 150 साल के बाद, जैसे क्वेश्चन संविधान जब उठाया जाएगा भारत का, तो उसमें क्वेश्चन आएगा, उसमें बात आएगी भाई 370 अनुच्छेद 370 जब हटा था उस समय प्रधानमंत्री कौन था। ये कोई बहादुर व्यक्ति का काम है ना। तो ऐसा याद रखिए कि मोरारजी देसाई। तो उस समय 1978 में कौन थे, मोरारजी देसाई। इस आदमी ने यही काम बहुत अच्छा किया है, समझे नहीं, बहुत अच्छा काम किया है, समझे भैया। चलिए मोरारजी देसाई याद रखिए। और हाँ, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सही बोला, याद रखिएगा। इनको कहा जाता प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मतलब 1947 से और 1978 तक 77 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, इस टाइम पीरियड तक कांग्रेस के ही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे थे। और ये ऐसा पहले व्यक्ति ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि जनता दल पार्टी से थे, याद रखिएगा, समझे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं नोट में। अगला पॉइंट क्या है भाई, जब ये संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया तो ये मौलिक अधिकार तो रहा नहीं, लेकिन इसको क्या बना दिया, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कानूनी अधिकार हो चुका है और इसका वर्णन अनुच्छेद 300A और आर्टिकल 300A में मिलता है, समझे। यदि अधिक जानकारी के लिए आप संविधान का आर्टिकल 300A उठाएं, उसको पढ़ें, अधिक जानकारी वहां से आप हासिल कर लें। अगली बात समझते हैं भाई, मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं इनकी संख्या 6 है। हटाया गया संपत्ति का अधिकार, संशोधन 44वां हुआ, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हो गए। समझ में आई बात नहीं तो नहीं। तो मौलिक अधिकार है कौन से, शुरुआत में ध्यान दें तो नंबर 1 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व सांस्कृतिक का अधिकार। देखिए 6 नंबर पे रखा है संपत्ति का अधिकार, रुक जाओ अभी समझ लो है। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो काउंटिंग करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। तो मूल संविधान में 7, समझे, ये वाली स्थिति थी। लेकिन हटाया गया कौन सा, बोलो, संपत्ति का हटाया गया, कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, इतना कर दिया। अब बताइए संपत्ति हटाया तो आर्टिकल 31 भी हटाया नहीं हटाया, याद रखिए बस इतनी बात। जब संपत्ति हटाएंगे तो हमको कौन सा अनुच्छेद हटाना पड़ेगा, अनुच्छेद 31 हटाना पड़ेगा, समझ में आई। इसको हटा दिया, समझ लीजिए ये हट गया, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो अब इसको काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6, तो बचे कितने, 6 बच गए। अब देखो क्या करा है, जब ये वाली सीट इसको हटा दो यहाँ से, तो ये वाली सीट क्या हो गई, खाली हो गई। ये सीट क्या हो गई बाबू, 6 नंबर की खाली हो गई। तो ये 7वें नंबर पर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये 6 नंबर पे ये है, याद रखिए, समझ में आई बात नहीं। उसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था, इसको भी खत्म करो रे, अनुच्छेद 31 को भी, चल तू भी खत्म कर दिया। चलिए इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब एक बात और समझिए, मूल अधिकारों का मतलब ऐसे अधिकार जितने इतने जबरदस्त अधिकार जो हमको जीने की आजादी देते हैं, सब कुछ जो आज हम कुछ हैं, आज जो भी हम कुछ हैं, आप भी जो कुछ हैं, वो केवल इनकी वजह से हैं, याद रखिए। समझे भैया, अंग्रेजों के समय में भी बाबू संविधान था, कानून थे उस समय भी बने हुए, लेकिन हम लोगों को आजादी नहीं मिली हुई थी। तो आजादी ही तो क्या है, मौलिक अधिकार है, और क्या है भैया, इसमें कुछ नहीं है यार। तो ध्यान दो, तो फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक मतलब इनका देखभाल करने वाला कौन होगा, तो इनकी सुरक्षा की गारंटी जो लेता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लेते हैं, याद रखिए। लेकिन संविधान की सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है केवल, लेकिन जहां मौलिक अधिकारों की बात आती है तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लेते हैं, समझे बात, इतनी बात समझेंगे। चलिए अब हम ध्यान देंगे, अब अगले पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे, समानता का मौलिक अधिकार विस्तार से पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 से एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, एक एक आर्टिकल आपके दिमाग में बैठा दूंगा, मेरी गारंटी है।
समझे भैया। तो आप ये सीक्वेंस जो याद है, ये नोट हो रखा है, इसको आप याद करें और ये आर्टिकल याद करके रखें। तो इस पहला समानता का अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22 है और शोषण के विरुद्ध है अनुच्छेद 23 से 24 है। 2 ही अनुच्छेद हैं, पिछली बार भी आया था उत्तर प्रदेश में। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 है और शिक्षा व संस्कृति का अनुच्छेद 29 से 30 है। 2 ही आर्टिकल है इसमें भी 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। समझे ना, याद रखिए संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है। हाँ, समझ में आ रही होगी आपकी बात, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि संविधान की आत्मा, हाँ इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।